नमस्ते बच्चों। आज से हम वर्ग 8 के भूगोल विषय में अध्याय 4 जो आपका कृषि से संबंधित है उसके बारे में कुछ चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। और कृषि के साथ साथ हम लोग इसमें बहुत सारी जानकारियां, रोचक जानकारियां आपके साथ प्राप्त करेंगे। भूगोल जो विषय है वो बहुत ही रोचक है और यह हमारी पृथ्वी के सभी बातों की रोचक जानकारियां, पूरे विश्व की रोचक जानकारियां हमें प्रदान करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 4 का पाठ कृषि। कृषि एक प्रकार का कार्य है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये जो कार्य होते हैं ये दो तरह के कार्य होते हैं। एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आप लोग सिविक्स में, नागरिक जीवन में इसके बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती हो, जिससे हमारी आर्थिक उन्नति होती हो, उसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहा है, एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षा देता है, उसके बदले उसको महीने में मासिक वेतन प्राप्त होता है, तो इस प्रकार उसको आय हुई, तो एक आर्थिक क्रिया होती है। इसी प्रकार कृषि कार्य, कोई किसान अगर अपने खेत में कृषि कार्य करता है और उससे जो फसल का उत्पादन होता है, उस उत्पादन को अगर वो बाजार में जाकर बेचता है तो उससे उसको कुछ आमदनी होती है। इस प्रकार कृषि भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। अब हम लोग पहले ये जान लें कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सवाल उठता है फिर कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होगी? तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो सबसे पहले प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन एवं निष्कर्षण। माने जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास उपलब्ध, उसका हम लोग उत्पादन करें या उसका निष्कर्षण करें, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। माने जो प्राथमिक क्रिया होती है, जैसे इसके अंतर्गत कृषि आता है। कृषि में हम लोग सीधा प्राकृतिक चीजों का उत्पादन करते हैं। खनन आता है, खनिज जैसे कोयला का, लोहा का, अल्युमिनियम गैस का उत्पादन हम लोग सीधे पृथ्वी से खोद करके निकालते हैं। तो खनन भी एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। मछली पालन ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उत्पादन होता है या उसका निष्कर्षण होता है, इसलिए इन क्रियाओं को हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें जाना कि कृषि जो है यह प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रिया। द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या है? आप लोगों ने बच्चों बिस्किट तो खाई होगी और रोज खाते होंगे। तो बिस्किट कहाँ से बनती है? तो बिस्किट जो है वो गेहूं के आटे से या मैदा से बनती है। तो गेहूं को पहले खेत से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, और उसके बाद उस गेहूं को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर गेहूं को पीसकर उससे आटा और मैदा बनाया जाता है। फिर वह दूसरी फैक्ट्री में जाता है जहां पर उससे फिर बिस्किट तैयार होती है। तो इस प्रकार की आर्थिक क्रिया जिसमें निर्मित सामग्री का उत्पादन प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री की मदद से होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें गेहूं से आटा बनाना, बिस्किट बनाना, डबल रोटी, पाव रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाना, केक बनाना, वस्त्र कपास से रुई
निकलती है और रुई से फिर वस्त्र बनते हैं। धातु उद्योग, जैसे हमने लोहा का खनिज खोदा और लोहे के खनिज से फिर लोहा निकाला, तो उस प्रकार के उद्योग। तो इस प्रकार ये सब द्वितीय आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, जो फैक्ट्री में जो भी सामान बनते हैं, वो वैसी आर्थिक क्रियाओं को हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है तृतीयक आर्थिक क्रिया। तो तृतीयक आर्थिक क्रिया क्या है? ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो सेवा कार्य के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता सहयोग प्रदान करती है, ऐसी आर्थिक क्रियाओं को हम लोग तृतीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके सहयोग के बिना प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं भी बहुत तेजी से फल फूल नहीं सकती है, बहुत तेजी से विकसित नहीं कर सकती है। ऐसी क्रियाओं का भी आजकल हमारे यहाँ बहुत महत्व है। जैसे यातायात के साधन, तो यातायात के साधन कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है कृषि के लिए? तो किसान जो अपने खेतों में उत्पादन करता है और उस उत्पादन को ले जाकर के बाजार में बेचता है। अगर बाजार हमारा बहुत दूर है और खेत से बाजार तक जाने का रास्ता ठीक नहीं है, बढ़िया साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो किसान का उत्पादन जो है खेतों में ही सड़ेगा या उसके घर में ही सड़ जाएगा। इस प्रकार यातायात का साधन जो है किसान को मदद करता है, मछली पालक को मदद करता है, पशुपालक को मदद करता है। यातायात के साधन ये सारे सामग्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि यातायात का साधन जो है एक तृतीयक आर्थिक क्रिया है। इसी कड़ी में संचार के साधन, व्यापार, बैंकिंग, विज्ञापन इत्यादि और भी बहुत सारी क्रियाएं ये तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग कृषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो कृषि क्या है? कृषि जो है वो अंग्रेजी का एक शब्द है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ये लिया गया है। इसमें ये एग्रीकल्चर जो है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है एगर और दूसरा है कल्चर। एगर का अर्थ है भूमि या खेत और कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इसका मतलब किसी भूमि या खेत के टुकड़े पर जुताई करके या कुछ कार्य करके यदि हम कुछ उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। आजकल एग्रीकल्चर के अंतर्गत सिर्फ फसल उत्पादन नहीं बल्कि उसके अंतर्गत पशुपालन को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब कृषि कार्य के अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों आएंगे। अब जो कृषि कार्य हम करते हैं उसको करने के लिए कौन कौन से उपयुक्त कारक हैं, कौन कौन से साधन जो होंगे वो जरूरी होंगे। इसमें प्राकृतिक जो साधन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। अनुकूल स्थलाकृति का मतलब क्या है कि जो जमीन है, जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं वो समतल होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी वहां पर होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी के बारे में हमने बतलाया कि मिट्टी एक प्राकृतिक कारक है। अगर जिस खेत की मिट्टी उपजाऊ है तो वहां पर कृषि कार्य अच्छा होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए वहां पर कृषि कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और तीसरा है जलवायु। जलवायु में वर्षा और तापमान तो मुख्य तत्व हैं। हमको मालूम है किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए वर्षा और तापमान 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। तो किसी स्थान की जलवायु अगर अच्छी है और वहां पर वर्षा और तापमान का अनुपात अच्छा होता है तो वहां पर कृषि कार्य बढ़िया होता है। जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुत उन्नत है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य थोड़ा सा कम उन्नत होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कृषिगत भूमि क्या होती है। कृषिगत भूमि या कृषि योग्य भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि का कार्य किया जा सके उसको हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं या कृषि योग्य भूमि कहते हैं। कृषि योग्य भूमि सब जगह नहीं प्राप्त होती है। बहुत सी ऐसी भूमि होती है, दलदल भूमि होती है जिसमें कृषि कार्य करना असंभव हो जाता है, तो वो हमको कृषिगत भूमि नहीं हो सकती है। पूरे विश्व में आप जानिए
इतना बड़ा हमारा जो विश्व है, धरती है, उसका मात्र 11% ही कृषि योग्य है। मतलब पूरे विश्व की 11% जमीन पर ही कृषि कार्य हो सकता है। लेकिन हम भारत के लोग, हम भारत के निवासी, इस मामले में हम लोग बहुत ही उन्नत हैं। हम लोग बहुत ही उन्नत है, क्योंकि भारत का 57% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य है। इसका मतलब पूरे भारत में आधे से ज्यादा जमीन ऐसी है जहां पर कृषि कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और कृषि का अर्थ क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त कारक कौन से हैं, और कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम कृषि तंत्र और कृषि के बारे में और बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ।